नमस्कार। ब्रेक के बाद स्वागत है। आज स्वागत है उन सभी बच्चों का जो 2026 में इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम देंगे और उनके पेरेंट्स का। इस बार हम सीरीज ऑफ इंफॉर्मेशंस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जारी करेंगे। आज पहला है, इस पे पहला है कि कितने इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं, उसकी जानकारी आप सभी को है। पर जैसे जैसे समय बीतेगा आपका अनुभव भी बीतते जाएगा, बदलते जाएगा, इसलिए ध्यान से समझेंगे। पेरेंट्स खास करके, बच्चे थोड़ी देर बाद समझेंगे। अभी हाफ ईयरली परीक्षा चल रही है, इसलिए इस बात को लाएगी जैसे स्कूलों में हाफ ईयरली परीक्षा खत्म हो जाएगी, अलर्ट मोड में सबको आना है। जो बच्चे 12th पास आउट के विभिन्न कोचिंग संस्थानों में पढ़ रहे हैं या ऑनलाइन कर रहे हैं या सिर्फ खुद से कर रहे हैं, उनको भी अलर्ट होना है। तो बहुत क्लियर कट है। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? नंबर 1 एग्ज़ाम जेईई एडवांस्ड। इसके डिटेल हम लोग एक अलग वीडियो बनाएंगे, जाएंगे। तो बहुत क्लियर कट क्या है कि जो भी बच्चे हैं पूरी ताकत से एडवांस्ड में भी लगेंगे और 2 महीना के अंदर अपना पूर्ण इवैल्यूएशन करेंगे। एक बहुत बड़ा लॉट है जो इस रेस में होगा। जेईई एडवांस की तैयारी हर बच्चे को करनी ही चाहिए और एक समय आने के साथ 3 कैटेगरी हो जाती है। एक बच्चे होते हैं जो श्योर शॉट आईटीएंस, एक बच्चा होता है पोटेंशियल आईटीएंस एंड श्योर शॉट एनआईटीएंस, और एक बच्चा होता है पोटेंशियल एनआईटीएंस, बिट्स पिलानियंस एंड एक्सपेक्टेड टॉप 100 कॉलेजेस। आप एक मान के चलें, जितने कॉलेजेस हैं इंडिया में टॉप 100 में सभी आ सकते हैं, पर पहली तैयारी आईआईटी की। आईआईटीज़ में आपको बता दूं, खास करके हमारे एज ग्रुप के पेरेंट्स, जो बच्चे जिनके 10, 11, 12 पढ़ रहे हैं, आईआईटी उतना टफ नहीं है जितना 20 साल पहले था, 10 साल पहले था। आईआईटी इज एज गुड एज अदर एंट्रेंस एग्जाम टुडे एंड यस, excelling in being top 10, top 100, type 500, top 1000 is a very big and much tougher than previous years. हर साल कॉम्पिटिशन्स बढ़ने टॉप पे। तो अभी सभी पेरेंट्स जेईई एडवांस, अभी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन आए नहीं हैं। ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन आना शुरू होगा, वो भी बताएंगे। जेईई एडवांस आपका पहला रास्ता है एंट्रेंस एग्जाम में सक्सेस का। 23 आईआईटीज़ में 18,000 से ज़्यादा सीटें हैं। और एक बात कह रहा हूँ कि हर बच्चा अगर एक कोचिंग सिस्टम की बात मानेगा, एक स्टडी मटेरियल पढ़ेगा और जो टीचर्स पढ़ाते हैं उसको खुद से बनाएगा और तब टीचर से बात करेंगे, डाउट क्लियर करेंगे, तो आईआईटी होगी। तो जेईई एडवांस से आईआईटी हो रही है और कुछ एलाइड इंस्टीट्यूट्स भी हैं। जेईई एडवांस के बाद नंबर 2 एग्ज़ाम हर बच्चे के लिए है, वो जेईई मेन पिछले 4-5 वर्षों में पहले से ज़्यादा टफ हुआ है, इस अर्थ में कि अब परसेंटाइल आता है। पिछले साल 40 नंबर में एक शिफ्ट में 99 परसेंटाइल था, बाकी में अलग अलग मार्क्स थे। तो जेईई मेन बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 एग्ज़ाम 99% बच्चों के लिए है, बाकी के लिए एडवांस्ड है। जेईई मेन के लिए आपको सिंपल सी सलाह ये होगी, जो बेसिक्स से आप करें, एक कोचिंग का स्टडी मटेरियल करें, पीवाईक्यू करें, फिर अपने गुरुजनों मेंटर्स के पास जाएं, आगे क्या करना है। जेईई मेन में पिछले एडमिशन्स हो रहे हैं एनआईटीज़, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआईज, ये जोसा काउंसिलिंग से हो रहा है। इसके अलावा पहले से जो पैटर्न हुआ है, जेईई मेन 1 के बाद ही बहुत कॉलेजेस में दाखिला शुरू हो जा रहा है। तो 12 पास बच्चों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, जो बहुत कंसर्न एडमिशन्स के लिए ज़्यादा चुनौती फील करते हैं। 12th स्टडिंग में भी कई बच्चे हैं, तो आपको पहले से अलर्ट होना होगा कि जेईई मेन के बाद जो नोटिफिकेशंस आएंगी अलग अलग चीज़ों के लिए, अकेले जेईई मेन से आपको सैकड़ों इंस्टीट्यूट में एडमिशन्स होते हैं। तो जेईई मेन है, और फिर ओवर कॉन्फिडेंस से बच्चे बचें, टीचर बचें, प्रेशर से जितना हो सकता है करें। हर बच्चे की अलग तैयारी होती है, अपने कोचिंग को फॉलो करें एक लाइन में। तो नंबर 1 एग्ज़ाम जेईई एडवांस्ड, नंबर 2 जेईई मेन। इसके बाद क्या है? इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट बिटसेट। और जो बच्चा श्योर शॉट 100 रैंक में है, 500 श्योर शॉट है, तो आप पलट के फॉर्म भी मत भरिए।
1000 रैंक में भी श्योर शॉट है। आपके टीचर ने आपके टेस्टिंग में कहा कि भाई आपका पैटर्न अच्छा है, पर याद रखेंगे कोई कोचिंग आज के डेट में ऐसा नहीं है जिसके पास पूरे देश के बच्चे ऑल इंडिया टेस्ट पढ़ते हैं। लगभग 2 से 4 नेशनल लेवल के कोचिंग्स हैं जिनका अपना अपना असेंबल अपने अपने रीजन में बहुत स्ट्रांग है और नेशनल प्रेजेंस भी है। कुछ रीजनल प्लेयर्स भी हैं जो स्टेट कैपिटल्स में बहुत मजबूत हैं या किसी छोटे शहर में। तो थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस से बचना है, बिट सैट को एजेंडा बनाना है। ये पेरेंट्स को मैं खास करके कह रहा हूँ, बच्चों को कहता हूँ जेईई मेन 1 के बाद, पर पेरेंट्स दिमाग में रखेंगे जो A1 कैटेगरी के बच्चे हैं, जेईई एडवांस, जेईई मेन और बिट सैट। इसके अलावा भी बहुत एग्जाम्स हैं। अभी इंटरनेट के कारण एक अच्छाई ये हुई है कि पहले बच्चे बात सुनते ही नहीं थे, पर अभी बहुत सारी परीक्षाओं की चर्चा डिफरेंट वेबसाइट्स पे और अलग अलग कोचिंग संस्थान भी कर रहे हैं, उनको सुनना चाहिए। बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स मेंटर्स भी बात कर रहे हैं। एक चीज़ समझना है, किसी भी हाइप से बचना है। अल्टीमेटली फर्स्ट टारगेट इज IIT, देन NIT, IIIT, GFTI, बिट्स पिलानी। इसके बाद जो एंट्रेंस एग्जाम है जो इम्पोर्टेंट है, जो बच्चे बिहार झारखंड हैं, बिहार झारखंड के बच्चे का मैक्सिमम जो ट्रेंड है वो जाता है WBJ और कॉमेडके के लिए। ये 2 एग्जाम इंपॉर्टेंट है। WBJ और कॉमेडके के बारे में एक बात समझ लेंगे। कॉमेडके बच्चों की बड़ी पसंद है, मुझे भी समझने में 5 साल लगा था। यहाँ का हर बच्चा बेंगलोर जाना चाहता है और बेंगलोर का गेटवे कॉमेडके है। आप किसी भी अन्यान व्यवस्था के लिए परेशान ना हो, कॉमेडके देने से। आपको फिर बता दें कॉमेडके के बारे में, अगर जेईई मेन के रेस में पिछड़ चुके हैं तो कॉमेडके बहुत जरूरी है। नहीं भी पिछड़े हैं तो आपको बता दें कॉमेडके में बेस्ट कॉलेज 1000 रैंक 500 रैंक में मिलते हैं, और इसके लिए जेईई मेन 98-99 परसेंटाइल वाले बच्चे ही रेस में रहते हैं। उसके लिए बहुत सिंपल है, जेईई कॉमेडके के लिए 70% सिलेबस 12th का आता है, 30% 11th। जेईई मेन एडवांस बाकी चीज़ों में आपको 11-12th का कॉम्बिनेशन बड़ा रहता है। इसको आप समझेंगे तो कॉमेडके आसान होगी। WJEE सभी के पैटर्न पे अलग अलग बात करेंगे। कॉमेडके से आपको 20,000 से ज़्यादा सीटें, जिसमें 1,000 बेहतरीन सीटें जो NIT को टक्कर देगी, और 4,000 रैंक तक अच्छे कॉलेजेस हैं। इसके बाद भी हैं आपके हिसाब से हैं। फिर आते हैं WBJ। बहुत क्लियर रखेंगे, WBJ से गवर्नमेंट कॉलेजेस उन्हीं को मिलेगा जिनका बंगाल का डोमिसाइल होगा, बाकी यूनिवर्सिटीज़ में होगा। और मस्ट एक बड़े NITs के बाद जादवपुर यूनिवर्सिटी का नंबर आता है जो आपको WBJ से मिलेगा। अलग से कुछ तैयारी नहीं करनी है, कोई तैयारी अलग से नहीं करनी है इस चीज़ के लिए। जेईई मेन की ही करेंगे, पर कैसे रिवीजन करना है इसका आर्ट है। और मेरा अपना मानना है कुछ बच्चों को सिर्फ 2 एग्जाम देना है जेईई मेन एडवांस, कुछ को 3 देना है, मेजॉरिटी को 5 से 7 देना चाहिए। तो ये ऊपर एग्जाम है। इसके अलावा आपको प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में आपको फिर कह दें, नंबर 1 बिट्स पिलानी है। पिलानी के 3 कैंपस प्लस फॉरेन का। पिलानी के बाद बिहार झारखंड में सबसे ज़्यादा बच्चे VIT का फॉर्म भरते हैं, मणिपाल का, SRM का, किट का। ध्यान देना है पेरेंट्स को, फॉर्म भरने का मतलब एडमिशन लेना नहीं होता है, और बैकअप प्लान रहना चाहिए। अभी बहुत जल्दी डिसीजन नहीं लेना है, पर कोचिंग के टेस्ट के रुझान को समझें। चमत्कार नहीं होता है, चित्कार की भी जरूरत नहीं है। आप एक बार फिर अभी पछड़े हैं तो आप संभल सकते हैं, पर जेईई मेन 1 के बाद पेरेंट्स को अलर्ट होना होगा कि मल्टीपल एग्जाम्स बच्चे दें, और हर एग्जाम की अलग टेक्निक है। ध्यान रखिएगा, कितने भी आप तेज होंगे, 20% हर एग्जाम की अलग खासियत होती है, और हम लोग हर एग्जाम के बारे में बताएंगे। और जो हम लोग के काउंसलिंग प्रोग्राम में रहते हैं, चाहे इंस्टीट्यूशनल चाहे सेंटर पे आकर के, उनको इसकी जानकारी देते हैं, और पहली जानकारी पेरेंट्स को देना चाहते हैं, वो जाने फिर बच्चे बात सुनते हैं। इसके अलावा आपको IIIT हैदराबाद की अलग से परीक्षा होती है, उसकी 6 चैनल्स हैं। IIIT हैदराबाद के 6 चैनल्स हैं, 6 चैनल्स पर हम लोग बात करेंगे अलग से। इसके बाद अभी बहुत पॉपुलर हो गया है यूट्यूब के कारण, वो है IIT। यहाँ 2 बात कहेंगे, जो टॉप रैंकर बच्चे हैं, मुझे आश्चर्य हुआ कि जिन बच्चों की पोटेंशियल 1000 रैंक IIT वाली थी, वैसे बच्चे भी पिछले बार पूछ रहे थे सर आइजर जाना है। मैंने कहा ठीक है,
फॉर्म भरें। आईआईटी मद्रास का रास्ता खुलता है, पर उसको समझेंगे आप। पर बाकी सभी के लिए जो 5000 रैंक वाले नहीं हैं, 5000 तक वालों को भी 10,000 तक सोचने की शायद जरूरत नहीं है, 5000 तक तो बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद वाले भी कंपेयर करके देख लेंगे आपका गोल क्या है। तो आइजर का आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट आपको आइजर 7 जगह है, और इस टेस्ट से आपको आईएससी का भी दाखिला मिलता है, अलग अलग चैनल्स खुलते हैं। इसके बाद एक और एग्जाम है, वो है क्यूसैट। जिन पेरेंट्स को, मिडिल क्लास पेरेंट्स, कान खोल के सुने, क्यूसैट जरूर भरवाएं। बहुत बेहतरीन यूनिवर्सिटी है, कॉस्ट इफेक्टिव है। क्योंकि इसके अपनी प्रोपेगेंडा एजेंसी नहीं है, इसे यूट्यूब पे भी बहुत नाम नहीं सुनेंगे, पर कॉस्ट इफेक्टिव जबरदस्त है। और हर 2-3 साल में वहाँ से IAS IPS बच्चे निकलते हैं जो तैयारी करते हैं। रांची से भी बच्चे काफ़ी जाते हैं। पर इतने एग्जाम्स को तुरंत नहीं देना है, आपको तैयारी करनी है फॉर्म भरने की, माइंडसेट ओपन रखना है। और अभी कोचिंग के टेस्ट को समझें, रिजल्ट को, निराश नहीं हो, आगे बढ़ें, ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं हो, और JEE मेन 1 का दे लें। इसके बाद एक परीक्षा है अब स्पेसिफिक में, जो बच्चे मैथ्स ओरिएंटेशन से हैं तो CMI और ISI जरूर दें। किसी कारण से आपको लगा फिजिक्स केमिस्ट्री बैलेंस नहीं कर पाए और मैथ को बच्चा चल रहा है, तो आप CMI और ISI दें, सफलता निश्चित है। रांची से, बिहार झारखंड से अच्छी संख्या में बच्चे जाते हैं यहाँ और टॉप रैंकर्स रहते हैं, वहाँ भी पैकेज बड़ा है। और इस बार इंस्टीट्यूशनल रिव्यू भी हम लोग फेसबुक और सोशल मीडिया पे देंगे। इसके अलावा साइंस इंटरेस्ट है तो जैसे आइसर के अलावा आपको नेक्स्ट भी है और भी कुछ परीक्षाएं हैं। फिर एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिसमें रांची ने बड़ी बढ़त ली है, बिहार में भी बच्चों को आना है, इंस्टीट्यूशंस को आना है, वो है JEE मेन पेपर 2। लास्ट ईयर यहाँ से 28 रैंक हुआ था, इसके पिछली बार आपका झारखंड रैंक 1 था, कई ऑल इंडिया लेवल पे भी अच्छे रैंक थे। अगर आपको फिजिक्स केमिस्ट्री में गैप है तो मैथ्स पढ़ के भी आप कर सकते हैं। और यहाँ समझेंगे JEE मेन पेपर 2, जो बच्चे कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज़ भी लिए हैं, अगर मैथ है तो पेपर 2 का एक भी प्लानिंग वाला दे सकते हैं, इसको समझेंगे। तो इतनी सारी परीक्षाएं हैं, पेरेंट्स का काम है समझेंगे प्लान A और प्लान B दोनों। और अभी पहली चीज़ है जानकारियों को लें, और आगे चल के हम लोग अलग अलग एपिसोड इस पर बनाएंगे, फेसबुक पे भी मिलेगा, यूट्यूब पे भी मिलेगा। आप सभी हमसे जुड़े, इसके लिए धन्यवाद। फिर हम लोग हाजिर होंगे अगली जानकारी के साथ। मैं हूँ विकास कुमार, साइकोग्राफिक सोसाइटी, कैरियर काउंसलिंग सेंटर रांची। इसके बाद लंच ब्रेक लेंगे, फिर आगे काम करेंगे। थैंक यू वेरी मच।